नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज जो हम स्पीच करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व पे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपेयर ए स्पीच, एक स्पीच तैयार कीजिए इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व पर। यू आर मानवी, आप कौन हो? मानवी हो, ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 की। आप कक्षा 12 की मानवी हो और आपको समय के महत्व पर एक स्पीच तैयार करनी है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आपको ध्यान ही है कि सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? टॉपिक का नाम लिखते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हम संबोधन करेंगे, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल माय टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। ये तो लिखना आपको आ ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना परिचय देंगे। टुडे, आज मैं हैव कम आई हूं। कौन आई हूं? मानवी ऑफ क्लास 12 हियर, यहां पर। आज मैं कक्षा 12 की मानवी यहां पर आई हूं टू डिलीवर, देने के लिए, ए स्पीच, एक भाषण, ऑन, किस पर? इंपोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व पर। आज मैं कक्षा 12 की मानवी समय के महत्व पर स्पीच देने के लिए यहां पर आई हूं। कहां पर आई है? मतलब मंच पर। उसके बाद आपको ध्यान है ही कि हमारा जो प्रारूप है उसके मुख्य भाग में ये लाइन तो अपने को हमेशा ही लिखनी है। Here are my views on this topic, ये मेरे इस विषय पर विचार हैं। We all know that, हम सब जानते हैं कि, क्या जानते हैं? टाइम, टाइम का टी छोटा कर लेना आप। टाइम हैज मच इम्पोर्टेंस, समय का बहुत महत्व है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। हम सब जानते हैं कि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और मैं तो यह कहूंगा, इट इज मोर वैल्यूएबल, यह ज्यादा कीमती है। वैल्यू यानी कीमत और वैल्यूएबल यानी कीमती, कि यह ज्यादा कीमती है देन मनी, पैसे से, कि यह पैसे की तुलना में, धन की तुलना में ज्यादा कीमती है। कैसे? इफ मनी इज स्पेंड, यदि जो मनी है, पैसा है, वो खर्च हो जाता है ना, इट, यह, कैन बी एंड, कमाया जा सकता है, अगेन, दोबारा। यदि पैसा खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसे दोबारा कमाया जा सकता है। बट, लेकिन, टाइम वंस लॉस्ट, लेकिन समय जो एक बार चला गया, लॉस्ट हो गया, नेवर रिटर्न्स, वो कभी भी वापस नहीं लौटता है। इसलिए जो समय है ना, वो पैसे की तुलना में ज्यादा कीमती है। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है। सेइंग का मतलब होता है कहावत। देट, की, टाइम एंड टाइड, कि समय और जो मुसीबत है ना, टाइड का मतलब क्या है यहाँ पर? मुसीबत। वेट्स, इंतजार करते हैं, फॉर नन, किसी का भी नहीं। कि एक कहावत है कि समय और मुसीबत किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं। देयर ऑन वेज, अपने तरीके से, वे अपने तरीके से आते और जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे आते हैं और चले जाते हैं। नो वन, कोई नहीं, कैन स्टॉप, रोक सकता है, और स्लो डाउन, और कम कर सकता है, द टाइम, कोई भी समय को रोक नहीं सकता और उसकी जाने की गति को कम नहीं कर सकता। टाइम इज द ओनली थिंग, समय एकमात्र ऐसी चीज है, देट, जो क्या कर सकती है? देट कैन मेक, जो बना सकती है, एनीवन जीरो, किसी को भी जीरो, एंड एनीवन हीरो, और किसी को भी हीरो, इन जस्ट अ मोमेंट, केवल मात्र एक क्षण में। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी को भी एक पल भर में, क्षण भर में जीरो बना सकती है या किसी को भी हीरो बना सकती है। ए सक्सेसफुल पर्सन, जो एक सफल व्यक्ति होता है ना, ऑलवेज, हमेशा, स्पेंड्स, बिताता है, हिज टाइम, अपना समय, वाइजली, बुद्धिमता से। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपना समय बुद्धिमता से बिताता है। इफ, यदि, वी वांट, हम चाहते हैं, टू डू, करना, समथिंग, कुछ, बेटर, बेहतर, इन अवर लाइफ, यदि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, देन, तब, वी शुड नॉट वेस्ट, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। इवन अ सेकेंड, यहां तक कि एक सेकेंड भी, ऑफ आवर अवेलेबल टाइम, हमारे उपलब्ध समय का। यदि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने उपलब्ध समय का, यहां तक कि एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने समय का कितना महत्व है। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे?
आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू गिव मी चांस टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। और एक लाइन छोड़कर आप लिख दोगे थैंक यू। मुझे पूरी आशा है दोस्तों समय के महत्व पर जो स्पीच मैंने आपको करवाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।